जो अफगानिस्तान में आज तक हमें क्या कहा गया कि यू डू मोर, हम आपको पैसे दे रहे हैं, आप हमारी जंग लड़ें। मैंने तब से कहा था कि अफगानिस्तान में कोई जंग का हल नहीं है, जिसमें बलूचिस्तान है पीछे रह गया है। इंशाल्लाह पूरा आपके पास एक अच्छा चीफ मिनिस्टर आया है जो समझते हैं इन चीज़ों को, उनके साथ हम काम कर रहे हैं और आप देखेंगे जैसे जैसे टाइम गुजरे हमने उस इलाके को उठाना। ख्वातीन के लिए स्पेशल प्रोग्राम्स लेके आ रहे हैं, जायदाद में खास कानून बना रहे हैं कि जायदाद में उनको हिस्सा मिले और इम्प्लीमेंट हो। जमहूरियत सारी दुनिया में हाईजैक हुई है विद पावर एंड विद मनी। जब भी 21 करोड़ के मुल्क को, पाकिस्तान को इस तरह चलाने की कोशिश की गई है, डिसऑर्डर क्रिएट। वेलकम नाजरीन, प्रोग्राम डीएनए के साथ हाजिर हैं। मैं हूं अंजुम रशीद और मेरे साथ हैं खुशनूद अली खान। नाजरीन, आज जो सबसे अहम मसला है वो इमरान खान साहब का वाशिंगटन पोस्ट को इंटरव्यू है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के अमेरिका से ताल्लुकात और पाकिस्तान के अफगानिस्तान से मामलात और पाकिस्तान के हिंदुस्तान के साथ मामलात और पाकिस्तान के इर्द गिर्द जो सूरत हाल है इस पर बात की है। और इसके अलावा जो है वो मियाँ नवाज शरीफ ने भी आज बातें की हैं, बाकी भी इशू हैं, लेकिन कोई बड़ा इशू आज उस तरह से ये दो ही बड़े इशू बनते हैं। नाज़रीन, गुज़श्ता साल से खुशनूद अली खान पाकिस्तान अफगानिस्तान के मामलात में लुथड़ा हुआ है, लहू लहान है। अफगानिस्तान में 40 साल से जो हमारा ताल्लुक रहा, हमारा रिश्ता रहा, हमारी मदाखलत रही या उनकी मदाखलत रही, उसकी वजह से 70,000 पाकिस्तानी जो है वो हलाक हो चुके हैं और कुछ 6,000 हमारे फौजी जवान। और आज जो आसिफ गफूर साहब ने कहा कि आज की फौज जो है वो फौज नहीं है, आज की फौज का हर अफसर, हर जवान जो है वो किसी न किसी तरह से जो है इस दहशतगर्दी की जंग का हिस्सा रहा है, इससे मुतासिर है, इसमें उसने हिस्सा लिया है और इसमें उसने कुर्बानी भी दी है, उसने शिरकत भी किया है। तो आज ये जो 50 साल पुरानी जो लहू लहान कहानी है वो ऐसे लग रहा है खुशनूद अली खान कि अब मुकम्मल होने को है। आज इमरान खान ने जो बातें की हैं उस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन उन्होंने बुनियादी बात ये की है कि पाकिस्तान रजामंद है अमरीकी सदर के ख़त पर कि अमरीका के साथ ताउन करे और अफगानिस्तान और तालिबान और पाकिस्तान मिल के जो है ये कोई किसी सलूशन की तरफ जाएं, किसी हल की तरफ जाएं और ये आगे बढ़ें। आज ऐसे लगता है कि पाकिस्तान तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगिनत दरूद व सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, उनकी आल पर और उनकी औलाद पर। देखिए अंजुम साहब, आपने बड़ी आसानी से कह दिया कि ये मामला हल होने जा रहा है। बेसिक बात यह है कि अफ़गान तालिबान हमारे एजेंट नहीं है, उनका अपना एक नुक्ता नज़र है और फिर अफ़गानिस्तान के हवाले से उनकी रिजर्वेशंस हैं। ये बात तो हो सकती है कि हम गुफ्तगू शुरू करें और पॉजिटिव रिज़ल्ट आना शुरू हो जाए, लेकिन अगर आप आज और कल और परसों की खबरें मिलाकर पढ़ें तो ऐसे लगता है कि अमेरिका 1989 की तरह अफ़गानिस्तान से दौड़ लगाने के चक्कर में है। हमारा भी तो कोई मफाद है कौमी, और हम चाहते हैं कि अमेरिका इस तरह छोड़ कर ना जाए जैसे 1989 में गया था। लिहाजा हम मुज़ाकरात में हम सालिस बनेंगे, हम उनसे बात करेंगे, उनका नुक्ता नज़र समझेंगे, अमरीकियों के सामने रखेंगे। तालिबान जो है वो अफ़गान हुकूमत को इस काबिल नहीं समझते कि वो अमेरिका के सामने खड़ी हो सके। लिहाजा बहुत सारी बातें अभी अनकही हैं, अभी बहुत सारे मामलात हल करने हैं। लेकिन एक बात पे मैं बहुत खुश हूँ और वो ये कि अब कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं है जो अमेरिकी सदर से गुफ्तगू करते हुए जेब से चिट निकाल ले।
अब अगर ट्वीट आया कोई और वो पाकिस्तानी कौम की गैरत और हमीयत के खिलाफ था या उसको अंडरमाइन कर रहा था, तो जवाब में भी ट्वीट गया और उस पर एक हल्के ने बड़ी हाहाकार मचाई, ओ ये क्या हो गया। भाई कुछ नहीं हो रहा। एक आज़ाद मुल्क का वजीर आज़म अपना मौक़िफ़ पेश कर रहा है और यही हमारा मौक़िफ़ है। अच्छा, कि हम आपकी किराए की बंदूक या किराए के कातिल नहीं बनेंगे। अब नहीं बनेंगे। हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट हैं, हम आपसे पैसे नहीं लेंगे, वो वाले पैसे जो आप देना चाहते हैं और उसके बदले में हमें किराए का टट्टू बनाना चाहते हैं। इमरान खान इस मुल्क का वाहिद सरबराह है जो खड़ा हो गया है। हाँ, खुशनुदी खान, बात यह है कि ये रियासत पूरी का मामला है, इमरान खान का ज़ाती मामला नहीं है। इमरान खान की ज़ाती याददाश्त भी इतनी लंबी नहीं है जितनी बड़ा ये किस्सा है। ये किस्सा है 40 साल का। एक सेकंड, आप मुझे बताएं रियासत को कौन रिप्रेजेंट करता है, सदर या वजीर आजम? और वजीर आजम खड़ा हो गया है, इससे पहले किसी को तौफीक नहीं हुई। और मैंने तो स्टार्ट में अपनी गुफ्तगू में कहा कि हमारे वजीर आजम जेब से चिट निकाल के अमरीकी सदूर से बात किया करते थे या कौम को मुतमईन करने के लिए चिट पढ़ देते थे। खुशनुदी खान, पाकिस्तान, भाईजान इतनी बात तो माने, ये तो इमरान खान का क्रेडिट है ना। हाँ हाँ, लेकिन खुशनुदी खान आप भी देखें, इस वक्त जो है वो करोड़ों लोगों के सामने बैठे हैं और यही आपके आशिक हैं और यही आपके माशूक हैं, आपके नाजरीन ही, उन्हीं के लिए हम प्रोग्राम करते हैं। तो आप, जाहिर है आपको भी पता है कि पाकिस्तानी रियासत जो है वो एक अलग मुजस्सम और एक हकीकत है और एक डीप स्टेट है पाकिस्तान के अंदर। और जो स्टेट है वो उसकी याददाश्त भी बहुत लंबी है। इमरान खान की याददाश्त उतनी लंबी नहीं है, लेकिन एक बात तय है कि आज इमरान खान ने कहा है कि वो ताउन करेंगे। और इससे पहले जो है वो कल जो है तो वो, आप सीधा कहो ना कि अस्करी हल्के को आप रियासत कहते हो, आप सिविल हिस्से को नहीं मानते। नहीं। ऐसा नहीं है। पहली दफा अस्करी क़यादत ऐसी है जो पीछे खड़ी है इमरान खान के, यानी जिसने साथ तक बर्दाश्त कर लिया कि इमरान खान के ये अल्फाज निकल गए मुंह से कि वो पीटीआई के मंशूर पे या मंशूर के साथ खड़े हैं, तो उन्होंने उसकी वजाहत की, लेकिन एक और तरीके से, रास्ते से। पहले जो है ना, जितने थे ना उन सब की टांगें कांपती थी और बगैर वजह के कांपती थी। नहीं, लेकिन किसी में बात करने की जरूरत नहीं थी। ये जो आपने करोड़ों लोगों की बात की ना, मैं उन्हीं के सामने कह रहा हूं। मैं इसलिए प्रोग्राम नहीं करता कि बहुत रेटिंग आएगी और कोई बातें जो करने की हैं वो करनी चाहिए और कौम को सच बताना चाहिए। आप और मैं जिस मनसब पर फायज हैं, ये मनसब पैगंबर का है और ये पैगंबरों की पहचान थी कि वह पैगाम को ठीक पहुंचाते थे। उनसे हत्तुल मखदूर, मैं कह रहा हूं कि बाज़ औक़ात बात नहीं हो सकती ये बाज़ मौज़ूआत पर। ये तो पहली दफ़ा मौका मिल रहा है कि आप उस मौजू पर भी बात कर सकते हैं जिस पर पहले नहीं कर सकते थे। और फौज इसका बुरा नहीं मनाती, वो चाहती है हम ये चीज़ें डिस्कस करें। देखिए, तो वो देखिए बात यह है कि एक तो ज़रा मैं नाज़रीन के सामने सिचुएशन रख दूं कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी का भी मसला है, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का भी मसला है, पाकिस्तान की आउटर सिक्योरिटी का मसला है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत, खुशनुदी खान, ये दुनिया की खतरनाक तरीन, आज पूरी दुनिया पे जो खतरनाक तरीन तिकोन है। ख्वाब आया, ये तो पहले से लोग जानते हैं कि खतरनाक तरीन तिकोन है। हमारे एक तरफ जो है वो कंट्रोल लाइन है और दूसरी तरफ जो है वो ड्यूरन लाइन है। हम उसको बॉर्डर, ड्यूरन लाइन नहीं, सरहद है, वहां बाढ़ लग गई है। आपके मुंह में एक थ्योरी है जो गलत तौर पर पेश करते रहते। आपके मुंह में घी शक्कर, अल्लाह वहां बाढ़ लग गई है, खत्म हो गया काम, बस ठीक है। अब ये तो कुछ, ये भी एक कजिया था जो इंटरनेशनल कुव्वतों ने खड़ा कर रखा था। अब बात यह है कि मुल्ला बरादर को पाकिस्तान ने कतर भेजा और उसके बाद कल जो आपने कहा कि कुछ तालिबान के वफद के बारे में आप कुछ गोलमोल सी बात कर रहे थे जो मेरी भी पूरी समझ में नहीं आई, तो जाहिर है कि नाजरीन की भी समझ में नहीं आई होगी। और अगर आप बात कर सकते हैं तो वो भी इस पर भी बात करें कि जिन्होंने समझ नहीं थी उन्होंने समझ ली,
जिन तक मैं पहुंचाना है वो आम आदमी की बात नहीं थी, जो मैं बात कहना चाहता था वो पहुंच गई उन तक। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान ने इस निगोशिएशन का अमल शुरू कर दिया है कि अफगान तालिबान को वो उस टेबल पे ले आए हैं, और बल्कि अब ऐसा भी लग रहा है, अफगान तालिबान आज तक ये मुतालबा कर रहे थे कि हम अमेरिका से बराह रास्त बात करेंगे, तो हमने उनकी बराह रास्त भी बात करवा दी। मुल्ला बरादर को पाकिस्तान से कतर भेजा और इसकी खबर भी छपी। और जुल्म खलीलजाद पाकिस्तान क्यों आया था, किस किस से मिला, पता है आपको? सब बताएं आप इस अपने नाज़रीन को बताएं। आप नहीं, मैं क्यों बताऊं, मैं तो आपको कह रहा हूं। मुल्ला खलील एक बड़ा ओकेजन था, 2 दिन वो रहा। हाँ। तो वो यहाँ सिर्फ जो है ये रेवड़ियां और पतीसे खाता रहा। खलीलजाद जो हैं, ज़ल्मे खलीलजाद जो हैं, वो अमेरिका के नुमाइंदे हैं, और वो पाकिस्तान के बारे में जो खबरें छपती रही हैं, मैं खलीलजाद से कभी ज़ाती तौर पर नहीं मिला, तो वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं थे, लेकिन कल वो पॉजिटिव थे और वो बहुत अच्छा मैसेज दे के गए हैं, बहुत अच्छा मैसेज लेके गए। कैसे पता चला आपको वो पॉजिटिव थे? कैसे पता चला? जो बयान देख के आपको अंदाजा हुआ? वो अंदाजा हुआ जो उन्होंने कल मुश्तरका बयान जारी किया, और मुश्तरका बयान में वो सेटिस्फेक्शन का इजहार किया। और आज वो तो जब अमेरिका लंबा पड़ गया, तो जुल्म खलीलजाद कौन होता है जो पाकिस्तान के हवाले से कोई गलत बयान जारी करे? अब लंबा पड़ गया है या उल्टा पड़ गया है इसका मुझे नहीं पता, लेकिन बात यह है कि आज वजीर आजम इमरान खान ने भी कहा है कि वो खत का जवाब देंगे और पॉजिटिव जवाब देंगे, और वो अमेरिका के साथ ताउन पे तैयार है। और लेकिन एक बात उन्होंने की है कि देखिए, आज तालिबान अब तक ये कह रहे थे कि वो अमेरिका से बराह रास्त बात करना चाहते हैं और इस शर्त पर बात करना चाहते हैं कि अमेरिका अफगानिस्तान से जाए। लेकिन अब पाकिस्तान के कल आसिफ गफूर साहब ने, जो अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान हैं, उन्होंने कहा कि अमेरिका को जो है वो खित्ते के दोस्त के तौर पर जाना चाहिए, यानी वो चाहते हैं कि अमेरिका फौरी तौर पर इस तरह से ना जाए। और आज इमरान खान ने कहा कि अमेरिका, वही बात जो आसिफ गफूर ने की थी, वही बात इमरान खान ने दूसरे लफ्जों में की कि अमेरिका ना जाए। अब अमेरिका जाना चाहता है और हम चाहते हैं कि वो ना जाए, और तालिबान भी इसका मतलब एग्री हैं, और अब बातचीत जो है वो आगे बढ़ने वाली है। वो हम इसलिए नहीं चाहते कि वहां से रोज खबर आएगी पट गया पट गया पट गया। वो हमारे एक सदर थे ना, उन्होंने कहा कि तैयारा फट गया हवा में, तो यहाँ से भी रोज खबर आएगी फट गया। इमरान खान भी वही बात कर रहे हैं और जनरल आसिफ गफूर भी वही बात कर रहे हैं कि इसको किसी किनारे लगा के जाएं, और तालिबान से अगर आपने हमें गुफ्तगू पर लगाया है तो आप पूरी जो है वो गुफ्तगू करें। भारत और अफगानिस्तान एक बहुत बड़ा मसला है। अफगानिस्तान, लेकिन हाँ, अफगानिस्तान बिलाशुबा पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। पाकिस्तान में अमन व अमान, तालिबान, सिक्योरिटी, खून खराबा, दहशतगर्दी, ये सब अफगानिस्तान के साथ नथी है। खुशबू खान, इसी पे आपकी डिटेल राय भी लेंगे, और ये लेंगे कि जो इमरान खान कह रहे हैं कि हम अब हम किराए के कातिल नहीं बनेंगे, तो वो क्या कह रहे हैं कि क्या माजी में हम किराए की बंदूक रहे हैं? नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक है और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और हम बताएंगे इस इशू पर कि किराए की बंदूक हम रहे हैं तो अब क्या फ्यूचर होगा हमारा। वेलकम बैक नाज़रीन, जाने से पहले मैंने बात की थी कि हम बात करेंगे कि आज इमरान खान ने कहा है कि हम किराए की बंदूक नहीं बनेंगे। खुशबू खान, इमरान खान जो है वो जो बात कर रहे हैं कि माजी में हम अमेरिका के लिए अमेरिका की जंग लड़ते रहे, हमारी जंग नहीं थी, और हम अमेरिका के किराए के कातिल बने रहे, अमेरिका के किराए की बंदूक बने रहे, वो जो है वो क्या जनरल ज़ियाउल हक की तरफ इशारा कर रहे थे कि जिन्होंने जो है वो अफगान जिहाद में हिस्सा लिया और पाकिस्तान को इस नहज पे ले आए कि आज 40 साल से हम खून में। मेरा नुक्ता नज़र आपसे मुख्तलिफ है, मेरा नुक्ता नज़र आपसे मुख्तलिफ है। कैसे? और शायद अगर इमरान खान ने ये कहा है तो शायद इमरान से भी बिल्कुल मुख्तलिफ है। जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने बहुत दूर की सोची थी, और पहले मैं बहस कर चुका हूँ आपसे बहुत लंबे, आप शायद चाहते हैं फिर मैं उसी तरह चीखूँ और बात करूँ। बात बुनियादी ये है कि वो एक और थ्योरी है। मसलन आपने अभी कहा कि 70,000 हलाक हो गए, मेरा पहले आपसे इस पे इख्तलाफ है, इसी लफ्ज़ पे हलाक पे इख्तलाफ है। तो बात यह है कि कोई और बात कर ले, मैं
इस पर ये एक ऐसी नहीं, बहस है उस पर कोई इख्तलाफ नहीं है। जिसमें मैं अपना 70,000 पारा नहीं पाकिस्तानी चढ़ाना चाहता। शहीद ही हुए हैं, उनकी शहादत पे कोई उस पर नहीं है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो अफगान जिहाद के अंदर गलत तौर पर दाखिल हुआ था, और अगर वो दाखिल ना होता तो आज शायद ये वहाँ पे अलकायदा भी नहीं बनती और वहाँ पे ये सूरत हाल भी नहीं होती, और ये सारी दहशतगर्दी जो पूरी दुनिया में फैली है वो जनरल ज़िया की वजह से फैली है कि उन्होंने जो है यहाँ पर एक जिहाद का ऐलान किया, और यही जिहादी जो हैं वो इराक गए और यही शाम गए और यही अलकायदा बनी और यही जो है वो IS बनी। ये और वो इसी की तरफ इमरान खान इशारा कर रहे हैं। देखिए उस वक्त वही सरबराह रियासत थे, वो सदर थे, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, और उन्होंने जो हमें कहा कि रियासत ने लड़ना है तो हम बतौर कौम लड़ पड़े, और हमने कोई ख्याल नहीं किया। 70,000 तो कई जंगों में नहीं मरते लोग, लेकिन हमने इसके लिए 70,000 हम मरे। अब मुझे नहीं पता कि कौन सा ऐसा लीडर है जो हमारी सोच को मैच्योर करेगा और उसके फ़वायद हासिल करेगा, लेकिन बहरहाल उसके फ़वायद और समारात इकट्ठे किए जा सकते हैं बजाय तबाही के। जो मंजर आप सुना रहे हैं उसमें तो तबाही है ना, तबाही है। लेकिन इसमें से समारात भी लिए जा सकते हैं, फ़वायद भी लिए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक VN वाली क़यादत चाहिए। अब वहां मैं तो जाके नहीं बैठ सकता, आप भी नहीं बैठ सकते, लेकिन कोई और भी नहीं बैठ सकता, जिन्हें अल्लाह ने हुक्मरान बना दिया है वही बैठ सकते हैं। आप ठीक कह रहे हैं। या पाकिस्तानी अफवाज का सरबराह जो है वो मशवरा दे सकता है कि इसमें से हमें क्या निकालना चाहिए। हमारी अस्करी क़यादत जो है वो मशवरे दे सकती है। इसलिए मैं इसमें ये एक ऐसी बहस है जो फिर मुड़ के हम 0 पॉइंट पे खड़े होंगे। नहीं, 0 पे नहीं, ना मैं अपनी जगह से हिलूंगा ना आप अपनी जगह से हिलेंगे। 0 की बात नहीं कर रहा, हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे चलना है, लेकिन यह है कि जो पीछे है उससे हमने सबक लेना आज, क्योंकि वो कहने से नहीं चला जाता ना। इमरान खान ने कहा ना, उसके लिए तो काम करना पड़ता है। इमरान खान ने कहा ना कि उसके लिए तो और बातें हैं मुख्तलिफ। इमरान खान ने कहा ना कि आज हम किराए के कातिल नहीं बनेंगे, और किसी ने उन पे जो है वो तो अल्लाह करे ना इमरान खान को ही कुव्वत जो है वो हासिल हो जाए। मैंने तो पहले ही कहा कि पहला सियासतदान है, आप डिफर कर रहे थे कि पहला सियासतदान है जिसने जेब से निकाल के चिट्ठी नहीं पढ़ी, जिसने अमेरिकी सदर के जवाब में ट्वीट भी किया और अब भी खुल के कह रहा है कि भाई हम किराए के कातिल नहीं हैं, हमारे अपने मफादात हैं, अफ़गानिस्तान पे हमारी एक सोच है और हम उस सोच के मुताबिक काम करेंगे। मुझे उसकी बेशुमार बातों से इत्तफाक है और मैं साथ हूँ इमरान खान के, लेकिन आज ये हकीकत नहीं है कि पूरा मुल्क जो है उसकी मुआशी हालत ऐसी है कि पूरा मुल्क कांप रहा है। स्टॉक मार्केट जो है वो सैकड़ों हज़ारों के हिसाब से पॉइंट्स के हिसाब से बैठ जाती है, और डॉलर जो है वो मजबूत हो जाता है, रुपया गिर जाता है। अब मुझे तो समझ नहीं आती, इमरान खान को इस तरफ भी तवज्जो करनी चाहिए, मुल्क जो है वो लरजना नहीं चाहिए। मैं यहाँ पर इमरान खान को अप्रिशिएट करूंगा कि आज जो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को मुस्बत खत लिखने का कहा है और अमेरिका के साथ बातचीत और अमेरिका के साथ ताउन की हामी भरी है, और कहा है कि वो तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पे लाने के लिए अमेरिका का साथ देंगे और अमेरिका के साथ होंगे। इसके पीछे एक और भी अक्लमंदी है कि अमेरिका पाकिस्तान के जो कोलिशन सपोर्ट फंड का 1 अरब रुपया, सॉरी 1 अरब डॉलर, रुपया तो कोई चीज़ ही नहीं है, 1 अरब डॉलर जो अमेरिका इस पे हमें देना चाहता है कि अगर हम उसके साथ ताउन करें तो 1 अरब डॉलर फौरी तौर पर बगैर कर्जे के और बगैर ग्रांट के और बगैर रियायत के वो हमारी प्रॉपर्टी बन जाए। तो जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं बगैर शरायत के, बगैर किसी कड़ी शर्त के उसमें कोई वो हमें लेकिन देखो ना, आप तो फिर इमरान खान की जो थ्योरी है उसे नेगेट कर रहे हो कि हम किराए के कातिल होंगे। हमें पैसे की तरफ जरा जरूर सोचना चाहिए, पाकिस्तान के मफाद को और पाकिस्तान की मुआशी हालत को। लेकिन 1 अरब डॉलर दे के हमें अमेरिका नहीं बन जाना, यानी अमेरिका के
एंड ख्याल सोच ख्यालात आलिया के मुताबिक नहीं काम करना। खान, हमें पाकिस्तान को मद्देनजर रखना है। आपके और मेरे नज़दीक जो है वो यही फ़र्क जो आप कह रहे हैं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का जो मुआशी मुफाद है वही पाकिस्तान की गैरत है, वही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है और वही पाकिस्तान का सब कुछ है। मुआशी मुफाद के अंदर जो है वो बड़ी असल मुफाद तो मुआशी मुफाद होता है। और आज अगर वो जो कोलिशन सपोर्ट फंड का $1 बिलियन आता है तो वो आप फिर वही कह रहे हैं अकलमंदी है। आप मईशत, जरा एक सेकंड, आप मईशत जो है उसको फिर अपनी कौमी गैरत से जोड़ रहे हैं। वो एक गाना है पंजाबी का, मैं वैसे आमतौर पे गाने सुनता और याद नहीं रखता, कि मैंने नोट विखा मेरा मूड बने। आपको ऐसे गाने पसंद है, आप पता है। पाकिस्तान को उस तरफ ले जा रहे हैं। पाकिस्तान अब बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट मुल्क है, एक और तरह का मुल्क है। अब डॉलर आए या ना आए, कुछ चीज़ों में हमारा मौक़िफ़ जो है वो बिल्कुल और है। और इमरान खान तो रियासत मदीना की बात कर रहा है। आज मैंने इमरान खान को बलूचिस्तान के नौजवानों से खिताब करते हुए सुना, तो इमरान खान ने उसे कैटेगराइज कर दिया। आखिर रियासत मदीना से मुराद क्या है? इंसाफ का निज़ाम है, फलां असूल हैं, बराबरी के असूल हैं। हाँ। लेकिन सवाल यह है इमरान खान के, मसलन आपने जो कपड़े पहने हुए हैं, अगर कोई लड़का नौजवान वहाँ से कहता कि आपने कहा है कि जनाबे उम्र से उठ के एक बंदे ने पूछ लिया कि हजूर आप खलीफतुल मुसलमीन हैं, आपके पास तो एक कमीज़ का या एक तहबंद का कपड़ा था, ये आपका सूट कैसे बन गया? तो आप तो पता नहीं महसूस करेंगे नहीं करेंगे, पता नहीं क्या करेंगे। मीडिया इतना उसे खौफनाक तरीके से पेश करेगा कि आपको अपनी कही हुई ये बात अच्छी नहीं लगेगी कि उमर फारूक से भी आम बंदा पूछ सकता था कि आपने ये कपड़े जो है ये कहाँ से लिए। मसलन मैं आपके साथ हूँ, आप पर तनकीद इस वजह से करता हूँ कि आपका बातें अगर मेरी को बात समझ आ जाए और पल्ले पड़ जाए तो शायद। मसलन आपने कहा कि भाई उमर फारूक से तो ये पूछा जाता था, मुझे ये बताएं कि बन्नी गाला में आपका घर तो रेगुलराइज हो गया है और कराची में सब कुछ तय वाला हो गया है, अब वो सही था या गलत था? लेकिन वो समझ रहे हैं कि चूंकि वो कमज़ोर थे इसलिए वो गिर गया है, लिहाजा चीज़ों को। मसलन कल जो हमारे ISPR के जनरल साहब ने कहा, बेसिक बात तो परसेप्शन है, हमने परसेप्शन तब्दील करना है और ये सोचना है कि अच्छा चीज़ों को कैसे देखें। तो हमारे मीडिया ने तो आपसे कोई लड़का उठ के पूछ ले कि अच्छा आप ही बताएं ये चप्पल कहाँ से ली है, आपकी आमदनी इतनी है, तो हम उसे बार बार दिखाएंगे, बार बार हंट करेंगे। हमारे यहाँ पहले वो माहौल पैदा करना चाहिए और ख़ास तौर पर मीडिया से बात करनी चाहिए, बजाय इसके कि आपके लोग जो हैं, अगर आपने PBA और APNS का आज छपा हुआ बयान पढ़ा हो तो आपको नज़र आएगा कि ये सारे मामलात कौन ख़राब कर रहा है। आपके गिर्द जो लोग हैं उन्हें ज़रा चुन लें, देख लें कि उनमें से कौन बिहेव कर रहा है, कौन रास्ते निकाल रहा है, कौन रास्ते बंद कर रहा है। बस मुझे सिर्फ इतनी बात कहना है, बाकी मैं आपके साथ हूँ। अल्लाह करे आप अच्छा खुशनुदी खान जुग जुग जिए और जुग जुग वज़ीर आज़म रहे। खुशनुदी खान, इमरान खान की अगर 9/11 पे हम गैर जानिबदार रहते तो हम तबाही से बच सकते थे। एक छोटी सी ब्रेक है नाज़रीन, और इस ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि क्या ये हमारे बस की बात थी कि 9/11 के बाद हम गैर जानिबदार रहते और हम अमेरिका का साथ ना देते या हम अफगान तालिबान का साथ देते। हमारे पास दो ही रास्ते थे। नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद हम हाजिर हो रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। खुशनुदी खान, 9/11 पर जब अमेरिका ने फैसला किया कि वो तालिबान की हुकूमत अफगानिस्तान में ख़त्म करेगा,
तो हम तालिबान के साथ थे और इस हुकूमत को हम सपोर्ट कर रहे थे और सारा अखराजात भी हम बर्दाश्त कर रहे थे, सारा कुछ हम कर रहे थे। जब अमेरिका ने हमसे कहा कि भी या आप तालिबान की तरफ हैं या आप हमारे तरफ हैं, तो हमारे पास कोई दूसरा रास्ता था नहीं पाकिस्तान के पास एज अ कौम कि हम जो है वो तालिबान के साथ खड़े होते हैं, हमें अमेरिका के साथ ही खड़ा रहना था। लेकिन आज जो है वो जिस तरह से इमरान खान बैठ के बात कर रहे हैं कि हम जो है वो 9/11 में गैर जानिबदार है, तो ये गैर सियासी सी बात कर रहे हैं और अनप्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। प्रैक्टिकल बात ये थी कि अमेरिका एक सुपर पावर है और उस पूरी लड़ाई में हम अमेरिका से नहीं लड़ सकते थे। हमने जो अमेरिका के कहने पर ही वो तालिबान हुकूमत कायम करवाई और हम उसके अखराजात बर्दाश्त करते रहे। ये कोई ज़रूरी तो नहीं कि अमेरिका जब चाहे हमारे कान मरोड़े और हम जो है जो वो कहे, मसला हम तो कलमा पढ़ रहे हैं, वो कल कहेगा हमें कि आप राम राम करो तो हमको मान जाएंगे। बुनियादी बात यह है, एक बात का हमेशा हमेशा अंजुम रशीद तसव्वुर कर लो कि हम मोहम्मद अरबी के दीन को मानने वाले हैं। बाज़ चीज़ें हमारे में और गैर मुस्लिमों में ज़रा सोच चीज़ें प्रैक्टिकली, मसलन आप अभी सुबह से मैंने इमरान खान को सुना कि वो बात कर रहे थे कि हमने रियासत मदीना कायम करनी है। मेरा मुअद्दबाना एक सवाल है कि इमरान खान अब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी नहीं है और उनके साथ जनाब अबू बकर सिद्दीक, जनाब उमर फ़ारूक, जनाब उस्मान गनी और जनाब अली मुर्तज़ा वो भी मशवरे के लिए नहीं है। आपके पास तो जो आम सोच समझ वाला आदमी होता है उस तरह के लोग भी मशवरे के लिए मौजूद नहीं। आपका बैकड्रा यह है कि आपके पास सारे असद उमर हैं, वो आके अपना रोना रोता है कि मुझे वज़ीर ख़जाना रहना है। वो इस बात का जवाब नहीं देता कि स्टॉक मार्केट क्यों गिर रही है, डॉलर ऊपर क्यों जा रहा है। फिर एक और सवाल भी मेरे ज़हन में है कि आपने खुद जाके फैसला किया था कि आप कारोबार करेंगे चीन से उनकी और अपनी करेंसी में, तो ये आप क्यों नहीं रोज़ का कट्टा मुका देते कि आप अपनी करेंसी जो है वो चीन के साथ जोड़ लें। लेकिन मुझे मालूम है कहा जाएगा कि हमें अभी हिम्मत नहीं है, हमें अभी फलां नहीं है, हमें फलां नहीं है। और देखें आपने बहुत मिसालें दी आज, और मैं सोचता रहा क्या खलीफतुल मुस्लिमीन जिसकी रियासत की पता नहीं क्या हद थी उस वक्त, वो दरख्त के नीचे सर के नीचे यानी दरख्त की छाँव में सर के नीचे पत्थर रख के सो जाते थे। तो हम कहाँ से वो वाला खलीफतुल मुस्लिमीन लाएं और कहाँ से कॉन्सेप्ट हो सकता है। आपकी सोच बहुत अच्छी है, आप सोचते बहुत अच्छे हैं, आप इंसाफ के बारे में सोचते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज आपने मसलन बात की कि ज़कात का एक पूरा निज़ाम था। जनाब इमरान खान, जहाँ ज़कात का निज़ाम था वहाँ साथ टैक्स जो है वो जजिया था गैर मुस्लिमों से, बाकी नहीं था। आप कहते हैं भाई ज़कात भी दो और हमारा टैक्स भी दो, और फिर जो बंदा चढ़ जाए हमारे FBR के हथे, मसलन अभी बहुत सारे लोग मैं आपको कहता हूँ टैक्स देना चाहते हैं, लेकिन FBR का रवैया इतना मुतशद्दद है और लोगों में इतना खौफ है कि एक दफ़ा टैक्स दे बैठे तो इन्हें तो जान छोड़नी नहीं है। तो आप ज़रा इन चीज़ों पर सोचें अच्छा कि हमने कैसे रहना है, कैसे गुजारा करना है और हमारे इदारों ने कैसे रवैया बदलना है। आज नायब की बात की नवाज शरीफ ने, उस पर भी सोचे। आप शायद कल जो जनाबे DG ISPR की कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैंने उससे कोई अंजुम रशीद से गुफ्तगू के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें अखज़ की। अच्छा, अब शायद आप बहुत सारी बातें करना चाहें तो आपको वक्त ना मिले। मसलन नवाज शरीफ ये कहते हैं कि अब हम नैब का कानून नहीं बदलेंगे, इसलिए कि हमने तो कर लिया गुजारा, हमने तो जैसे गुजरी जो आई वो बर्दाश्त कर ली है।
लिहाजा कई चीज़ें जो हैं वो मुश्किल हो रही हैं और कई चीज़ों को आगे इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होगा। मैं दुआ गो हूँ आपके लिए, अल्लाह करे। मैंने तो आज खुल के आपसे बातें की हैं कि आप कामयाब हों, आप मदीने की रियासत कायम कर सकें, उसका 100वां हिस्सा भी आप कायम कर लें तो आप कामयाब हो जाएंगे। खुशनूर खान, ये जो आपने बात की ना कि आज नवाज शरीफ ने कहा कि हम तो भुगत चुके, आप भुगत ले। इमरान, आज नवाज शरीफ जो है वो लीडरों वाली बात नहीं की, आज हारे हुए जवारी लगे हैं, आज ऐसे लगे हैं कि बहुत ही डिप्रेशन का शिकार हैं कि हमने तो मार खा ली। आपकी राय है, मेरी नहीं है। मैं उन्हें हारा हुआ जवारी नहीं कहता। हमारे यहाँ हमारी सियासत में मैंने आपको कई दफ़ा कहा है, और जो सामने बैठे हुए जो मुझे सुनने वाले हैं वो शायद 75% मुझसे इत्तफाक ना करते हो कि एनआरओ होना है हमारे मुल्क, वो कह कर हो वो बग़ैर कहे हो। हमारे मुल्क में हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि सबके ताउन के बग़ैर रियासत नहीं चल सकती। लिहाजा मैं तो सोचता हूँ कि एनआरओ होगा, और मैं हारा हुआ जवारी नहीं कहता। ये जो कहते हैं हाथी मरा हुआ भी बड़े कई लाख का होता है, तो नवाज शरीफ इस मुल्क में कई दफ़ा पता नहीं क्या क्या रहा है, और उसे समझ है रियासती अमूर की, और आसिफ अली जरदारी को भी समझ। ये बात मैं कई दफ़ा अपने प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि देखें, बहुत सारे लोग, आपका क्या ख्याल है, जिन्हें आसिफ जरदारी ने भर्ती कराया था, जिन्हें नवाज शरीफ ने भर्ती किया था, उनके हाथों से ही फाइलें निकलती हैं, वही इजलासों में मौजूद होते हैं, आगे पीछे कहीं बैठे होते हैं, तो चीज़ें बाहर आ ही जाती हैं। जो भी हो रहा है चीज़ें बाहर आ जाती हैं। मेरे ख्याल है मुल्क उस तरफ जा रहा है जहाँ कोई रास्ता निकल आएगा, वरना रास्ते बंद हैं, हालात ख़राब हैं, और असद उमर साहब ने मज़ीद ख़राब कर दिए हैं। अब वो कह रहे हैं जो मेरी मुखालफत कर रहे हैं वो दरअसल इस हुकूमत की मुखालफत कर रहे हैं। असद उमर बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं इमरान खान की तो हमायत करूँगा, आपकी हमायत आप कुछ कर लेंगे तो ज़रूर करूँगा, वरना आपकी मुखालफत जो है कोई रियासत या इमरान खान की मुखालफत नहीं है। आप बात ठीक कह रहे हैं, किसी और की है। आप ठीक कह रहे हैं कि लेकिन मियां नवाज शरीफ का जो बिहेवियर है, वो जब से लंदन से आने के बाद जब उनको क्राउड डी मिले चले गए, वो मुसलसल या तो खामोश है और या बिल्कुल इस तरह की बातें करते हैं कि हम तो भुगत चुके हैं, अब आप भुगत। वो पता नहीं क्या कह रहे हैं कि जरदारी साहब को धमकी दे रहे हैं या अपने आप को धमकी दे रहे हैं। अब मियां नवाज शरीफ जो है वो एक लीडर वाली बात नहीं कर रहे, बल्कि एक छोटी बातें कर रहे हैं। नाज़रीन, अच्छा, आज एक छोटी सी ब्रेक है खुशनुदी खान, और ब्रेक के बाद हम कराची में जो तजावुज़ात की सूरत हाल पैदा हुई है कि हुकूमत सिंध जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील में चली गई है कि ये तोड़फोड़ बंद की जाए, जिसमें जो है वो लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं। और उसके बाद जो वो सारी तजावुज़ात गिरा रही थी मेयर वसीम अख्तर, आज उन्होंने भी कहा है कि वो तजावुज़ात नहीं गिराएंगे। नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि ये वसीम अख्तर क्या कह रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, कराची में 1 लाख दुकानों को मुनहदम कर दिया और 3 से 4 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया। कराची की गरीबों की मईशत का कत्लेआम कर दिया। और आज जो है वो वसीम अख्तर कह रहे हैं कि मैं तजावुज़ात से बाज आया, अब मैं तजावुज़ात को रोकूंगा। और अभी ये लोगों के मकान भी गिरा रहे हैं, लोगों के घर भी गिरा रहे हैं, और इन्होंने सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का सहारा लेके पता नहीं क्या किया है, इसके पीछे क्या एजेंडा है, क्योंकि मैं इसकी अभी तफसील में इसलिए नहीं जा सकता कि कोई हकायक अभी सामने नहीं आए। लेकिन इतना बड़ा कत्लेआम पाकिस्तान के अवाम का कि आपने 15-20 लाख लोगों को भूख पर मजबूर कर दिया, और 3-4 लाख लोगों से जो है आपने रोजगार छीन लिया। इतना बड़ा जुर्म तो कभी नहीं हुआ था, और आज इतना बड़ा जुर्म हुआ है। हुकूमत सिंध जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील में गई है, तो साथ में अब वसीम अख्तर साहब को भी याद आ गया है कि तजावुज़ात से ज्यादती हो रही है। देखिए, सोचने की बात यह है कि वसीम अख्तर तो अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ना, वो अब कह रहे हैं चीफ जस्टिस को कि ये अपील है, जबकि प्रैक्टिकली काम तो है वो सिंध हुकूमत ने किया है कि वो नज़रसानी अपील में गई है। लेकिन सवाल यह है कि ये सब जो आप बोल रहे हैं ये पहले सोए हुए थे, और पहले इन्हें अवाम का मफाद जो है वो याद नहीं था। और वहाँ की PTI अगर बड़ी जमात है तो वो क्यों चुप है इस पर,
और सारे के साथ देखिए, एक हकीकत है और एक इस मुल्क का चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट है। अच्छा, एक इस मुल्क का इंसानी मसला, मसलन आज जो बात कह रहा है वसीम अख्तर ये कह रहा है कि बिल्डिंग माफिया जो है, बिल्डर्स जो हैं, उन्होंने इलीगली साथ मिलकर किसी महकमे के साथ मिले होंगे और वहाँ जो है लोगों के घर खड़े कर दिए और उन्होंने जैनुइन पैसे से खरीदे हैं 25 साल पहले। ये वसीम साहब आपको अचानक जो है वो ख्वाब आया है ये बात का, या पहले भी आप ये हकीकत जानते थे? लिहाजा मैं समझता हूँ कि कहीं आपकी तरफ से गलती मौजूद है। मसलन इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद इनकलेव जो है CDA की एक स्कीम है, उसकी फर्स्ट भी है और सेकंड भी है, और वो खुद CDA जैसे इदारे ने बहुत बड़ा फ्रॉड कर रखा है। और मुझे यकीन है पूरा कि बहुत जल्दी इसका जो भी सरबराह है मौजूदा, वो छुट्टी पर चला जाएगा। और फिर एक और है कि ग्रैंड हयात जो है उसका बहुत बड़ा केस है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी के बहुत सारे लोग जिसमें बशमूल कामरान लाशारी हैं वो गिरफ्तार होते हैं। अच्छा, वो गिरफ्तार होते हैं इसलिए अब मालिक को तैयार कर लिया गया है कि वो जो है इसके पैसे दे देगा, लेकिन आप कहाँ से बचाओगे कामरान लाशारी को या ब्यूरोक्रेसी को? जो डिप्लोमेटिक इनकलेव की जो शटल सर्विस है उसमें नहीं है कामरान लाशारी। अच्छा, फिर जो कल मैंने कहा था कि क्या कोऑपरेटिव का स्कैंडल जो है उसके वक्त जो अफसर था आप उसे बचा लोगे? उनमें से कोई 2-4 तो वजीर आजम के इर्द गिर्द है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर समझ रहा कि ये बड़े नहाए धोए हुए हैं, तो वो तो अरबों का मामला है, इनका ख्याल है मैं चुप कर जाऊंगा, मैं तो बड़ी मुश्किलें बर्दाश्त की हैं। अच्छा, फिर आप बोले खुशबू खान, बात यह है कि ये कराची को अमीरों के लिए खूबसूरत बनाने के लिए, और कराची में 10% लोगों के पास भी कार नहीं है, ये कारों की अच्छी पार्किंग के लिए, अच्छे रस्तों के लिए ये कराची के गरीबों की मईशत को बर्बाद कर रहे हैं। यार देखो, मैं आपके इस ये जो है ना थ्योरी, इससे इत्तेफाक नहीं करता कि मैंने घर खरीदा है, अच्छा गलती से अल्लाह ने मुझे दे दिए हैं या कोई रहम और करम कर दिया है, तो मेरा घर का दरवाजा इसलिए बंद कर दे कोई गरीब आके के जी रेड़ी खड़ी करके कि नहीं जी मेरे पास तो नहीं है और कोई जगह मैं आपके दरवाजे के आगे खड़ा कर, ये एटीट्यूड नहीं है। और ये जो है एक मैं नहीं समझता सती सी सोच है। गरीबों के लिए इन्हें करना ये चाहिए था कि पहले से ये उनका मुतबादिल बनाते, मुतबादिल बाजार बनाते, चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट करते कि इसको 2-3 महीने इस ऑपरेशन को आप मुलतवी कर दें। हम 3 महीने में इतनी दुकानें पूरी दुनिया में, खुशबू खान, अमीर लोग जो हैं वो शहर से बाहर, यार आपने मुझे बात नहीं करने दी, आप दरम्यान में बोलते ही रहे। बात यह है कि आप तो पता नहीं कहां से आए हैं, मैं तो पेंडू हूं, मैं तो एक पिंड से उठा हूं, गुर्बत को मैं जानता हूं, अल्लाह मेहरबान हो जाए तो और बात है, मैं गुर्बत को अच्छी तरह जान। आप असल में इसलिए कर रहे हो कि अच्छा लोग बहुत सुने और बहुत मकबूल हो जाऊं। देखें, लोगों को गलत रास्ते पर या गलत चीज की तरफ लगाना भी गलत है, कब्जे गलत हैं, रेडियां बड़े घरों के बाहर लगाना गलत है, किसी की जगह पर या हुकूमत की जगह पर या रियासत की जगह पर तामीरात कर लेना गलत है। मामला यह है, इन्होंने सिर्फ इतना गलत किया है, ये कब्जे छुड़ाते लेकिन पहले लोगों के रोजगार का इंतजाम करते। उमर फारूक की बात करते हैं, मदीना की रियासत की बात करते हैं, वो जो एक बुढ़िया के घर में बच्चे भूखे थे और उसने हंडिया चढ़ाई हुई थी, वो जो वाकया है वो बेहतरीन मिसाल है। जिन लोगों को इन्होंने वहां से उठाया है, कितने बच्चे भूखे होंगे, कितनी खातीन भूखी होंगी, कितने घरों में भूख होगी, कितने घरों में बेलबासी हो गई होगी, कितने घरों में मुश्किलात पैदा हो गई, आपने तो सोचा ही नहीं है। हाँ खुशबू खान, हमारे प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन खत्म है। अब इजाजत दीजिए अंजुम रशीद को, खुशबू खान को और DNA की पूरी टीम को।